राम राम जी। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। एज ए इन्फ्लुएंसर, क्योंकि हम भी बहुत सारी चीज़ों पे अपने यूथ को, इवन कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने बड़ों को भी कई बार ऐसी सलाह दे देते हैं जो समाज के और बच्चों के काम की होती है। अभी एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है नितिन चंदेला और आदि नागर का। मैं हमेशा नाम लेकर बात करता हूँ, मैं ऐसे नहीं कि ए और बी का झगड़ा चल रहा है, जस्ट आप सबको पता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत आदि नागर है या नितिन चंदेला है। एक ग्रुप में अनबन होती रहती है, तो उस डीप कन्वर्सेशन में जाने का मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं ये पता करूँ कि तू गलत है या तू गलत है। लेकिन मेरी नज़र में जो मेन गलत चीज़ जो मुझे लगी है, जो 2 दिन से मैं भी वीडियोस देख रहा हूँ, संदीप बैसोया टाइगर, सबसे बड़ी गलती मुझे उनकी इसमें नज़र आती है। क्योंकि कल उनकी एक वीडियो मेरे पास भी शेयर करी बच्चों ने, जिसमें उन्होंने सिंपली हाथ उठा दिया कि भाई हमारा नाम मत लो, जिसमें दम है वो उसे मार लेगा, वो उसे मार लेगा। नहीं, नितिन चंदेला आपको उस्ताद जी कहता है, गुरुजी मानता है। आदि नागर आपको गुरुजी मानता है, उस्ताद जी कहते हैं। आपने इनको वर्कआउट भी कराया है, इवन यानी कितनी जिम की ओपनिंग आपने सर पे पगड़ी पहन के, गले में माला डलवा के, शॉल डलवा के आपने अपना ही नहीं अपने साथियों का भी मान सम्मान करवाया। जयपुर में और न जाने ऐसे कितने इवेंट में जहां हम अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ भी आप लोगों ने अपना मान सम्मान करवाया, लोगों ने आपको सर आंखों पर बिठाया। वो इसलिए नहीं कि वहाँ पे नितिन चंदेला, आदि नागर, संदीप बैसोया टाइगर या अनुज नागर या और आपके ग्रुप के 2-4 भाई थे। वो जस्ट कि यूनिटी। और हमें भी वो चीज़ें देखकर बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ भाई, अपनी कम्युनिटी में कुछ ऐसे बंदे हैं, ऐसे ग्रुप है जो बॉडी बिल्डिंग लाइन में या फिटनेस लाइन में यूनिटी को लेकर साथ में चल रहे हैं, और उसकी खुशी हमें भी होती है। जब हम उन वीडियोस को देखते हैं, हम भी उन्हें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इवन कमेंट भी मारते हैं कि वेरी गुड, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। लेकिन जहाँ आपको वो एक्चुअल में गुरु शब्द की वो वैल्यू दिखानी चाहिए। एक तो मैंने 10 साल पहले, 12 साल पहले भी एक वीडियो डाली थी कि भैया जो जिम करवाने वाले, जैसे कि हम भी ट्रेनर हैं, हम भी कोचिंग देते हैं, या और कोई बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन आपको कराता हो, गुरुजी मत कह करो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि संदीप टाइगर को मैं इसमें टारगेट कर रहा हूँ, मैं जस्ट कि नॉर्मल यूथ को समझाना चाहता हूँ कि यार गुरु शब्द की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु सबसे पहले आपकी माँ को बताया गया है, राइट। उसके जब आप पेट में होते हो ना जाने कितनी सारी चीज़ें आप पेट में रह के सीख जाते हो। आपको आवाज़ें भी सुनाई देती है बाहर की अपनी माँ के थ्रू, आपको टेस्ट की भी नॉलेज हो जाती है अपनी माँ के थ्रू। सबसे पहला गुरु आपकी माँ है, और अगर ये बात आप मानते हो तो माँ के दर्जा अगर आप किसी और को दे रहे हो तो सोच समझ के दो। आप हेयर कट करवाते हो, वो भी आपकी बॉडी को तराश देता है, एक नई लुक दे देता है। सेम बॉडी बिल्डिंग या फिर ट्रेनर आपको भी सेम लुक और चेंजेस आपकी बॉडी में दे देता है। बाल काटने वाले नाई को आप कभी गुरु नहीं बोलते, बॉडी बनवाने वाले को काहे का गुरु यार। आपसे वो फीस ले रहा है, आपको इसलिए वो टाइम दे रहा है। आपको घर से कोई भी उठा के आपके मुंह में प्रोटीन और चावल और आपको डाइट नहीं खिला रहा कोई भी, जस्ट कि आप पे कर रहे हो, उसके बदले वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो गुरु नहीं कहना चाहिए, ये मेरी सोच है। और अगर आप किसी को गुरु कहते हो तो उस गुरु शब्द की बहुत बड़ी चीज़ है कि आप उस शब्द को फिर समझो। ये सब आप ही का ग्रुप है, ये आपका ही ग्रुप है। आप ही के जिम में सारे वर्कआउट करते थे, संदीप टाइगर के जिम में बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता आपको पता होगी। लेकिन आपको ये वीडियो नहीं डालनी चाहिए कि भाई हमें दूर रखो, हमारा नाम मत लो। नहीं, इस लड़ाई में या तो नितिन चंदेला गलत होएगा या आदि नागर गलत होएगा। दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों गलत नहीं हो सकते, किसी का एक ऊपर नीचे होएगा। इसमें आपका राइट बनता है कि आप किसी एक का हाथ पकड़ो कि भैया यू है सही, तू गलत है, और तू हमारे ग्रुप में रहने लायक नहीं है, क्योंकि तू 1000 बार समझा लिया और फिर भी तू नहीं मान रहा, तू खराब है। ये होता है डिसीजन लेना, अपने लेवल को समझना। अगर सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, खाली वो ही लोग नहीं दे रहे इनके बीच झगड़ा हो रहा है, बाकी भी जो आपको फॉलो करते हैं वो भी आपको वैल्यू देते हैं। तो वहाँ आपको उन लोगों के बीच में भी दिखाना चाहिए कि भाई यारी दोस्ती इसे कहे कि सही की गल खड़े है। या को ना कहते कि यार कोई इवेंट है तो आ जाओ, सबका स्वागत सम्मान, शॉल गिर रहा है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें दूर रखो भैया, हमारा नाम मतलब। वो चीज़ बहुत मुझे गलत लगी। लड़ाई झगड़े हो गए, मेरा भी ग्रुप है, किसी के 4 आदमी को, किसी के 400 उनको, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, मेरे गैल के हैं, हमसे बड़े भी हैं हमारे गांव में, हम भी उनसे कहते हैं ना कि फ़ोन करके भाई हमें तुम गलत लग रहे हो, बात रख है हमारी, मौन है। क्योंकि शायद टचवुड
भगवान की कृपा तक कम ही सही, लेकिन वो रुतबा है। लोग बात है मान ले वे, सुन ले वे। सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए, चाहे मेरे घर में क्यों ना हो, मेरे सगे क्यों ना हो। अगर गलत है, मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी गैल कोई जिसकी गैल में रात दिन रह रहा हूँ, मेरे ग्रुप का बंदा, उस पर तो कोई गलती होगी तो मैं इन्होंने कह दूँगा यार आकी गलती है उजाड़ा, मैं दूर नहीं। गलती बात है तो ये बात है, पहला गलत मैं हूँ कि मेरे रहते हुए वापस से गलती कैसे होगी। मैं वहाँ समझा क्यों ना पाया, वहाँ सिखा क्यों ना पाया, मेरे रहते हुए कैसे गलत कर दिया उसने। पहला गलत मैं हूँ। 4 आदमी में अगर गर्दन नीचे करके वो खड़ा हो ना, तो मुँह भी का हाथ पकड़ के नू करके खड़ा होना पड़ेगा, मुँह नीचे करके कि भैया यूँ ना मैं भी अकेले गलत हूँ, बराबर का हक है मेरा भी बाकी गैल शामिल होने का। ये थोड़ा ना कि अगर ओके रिपोर्ट चल रही है तो मेरा भैया गड़बड़ होगी तो साइड हो जाए। यूँ थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल है। यूँ वो अनुज नागर भाई की वीडियो आई, वो भी मुझे गलत लगी, भाई हमें दूर रखो। नहीं भाई, दोस्ती हारी बीमारी में, मजबूरी में साथ देने का नाम है दोस्ती। दोस्ती ऐसा ना हो कि यार तो वो सूरज है तो ओके रिपोर्ट, डाउनफॉल आ गया तो तू कौन हम कौन। नहीं, दोस्ती तो वहीं दिखाई जावे असली कि जब अगर डाउनफॉल आ रहा है तो आप कैसे हाथ पकड़ के वापस उठा रहे हो। तो मैं सभी तो ये कहूँगा कि यार ग्रुप सभी के, आपके ग्रुप में भी लड़ाई झगड़े हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा ना है कि आप वाइट टेबल पे फिर दोनों ने बिठा लो, मज़े करो और फिर लड़ाई होगी तो हम कौन तो कौन। नहीं, या तो वह लेवल समझो अपने भाई यारी दोस्ती के लेवल समझो, बिठा के उनको शॉर्ट आउट करवाओ कि भाई देख दोनों मुँह को प्यारे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आगे तभी ठीक रहो। और अगर आपके नहीं मान रहे तो अब आते खुल के कहो कि भैया तू गलत है, कमी तो मैं है, तू हमारी इज्जत नहीं कर रहा, तू साइड हो, तू लायक नहीं है हमारी गेल कि तो हमारी गेल रहे, हमारी गेल कहीं चले। वहाँ पर ओपनली बोलो। और दूसरी ये है कि सोशल मीडिया की लैंग्वेज ही समझे यार सब। मन तो हमारा करे कि फ़ोन पे बात कर ले, समझावे, लेकिन कई बार क्या हुआ है, एक टॉपिक पे अपनी बात रखने से ना उन 2 इंडिविजुअल है आप नॉलेज ना दे रहे, वहाँ के थ्रू आप और 4 लोगों ने समझा रहे हो कि यार इस तरह के सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, क्या सा समझाना चाहिए। वरना अगर दोनों ही तगड़े हैं ना मेरे ग्रुप में, वो भी दमदार है, यूँ भी दमदार है, मैं को सिर फोड़ लो, नहीं मेरी ताकत कितनी बड़ी होएगी कि उन दोनों भैया ने मैं अपने गैल रखूँ सही तरीके से। सोचो मेरा कितना औहदा कितना बढ़ेगा। तो ताकतवर ने अपने गैल रखो, उनके सिर मत फड़वाओ, उन्हें छोड़ो मत। मैं फिर कहूँगा एक लड़ाई में एक सही होता है, एक गलत होता है, किसी एक को तो खुल के पॉइंट रखो। ये नहीं जो आपने अपने हाथ उठा दिए कि भाई हमारा नाम मतलब हम तो दूर है। नहीं भैया, तो काहे की दोस्ती रहेगी, काहे को गुरु शब्द रहेगा, काहे की प्यारी दोस्ती रहेगी। तो मुझे थोड़ा हर्टफुल लगा। बाकी लड़ाई झगड़े ना ही हो तो बढ़िया, क्योंकि जब झगड़े हो जाते हैं ना, और जब पंच पंचायत हो गए, थोड़े तहसील हो गए, आपके माँ बाप ने जाना पड़े हाथ जोड़ने को कि भाई हमारे पे तो गलती होगी। अगर वहाँ सीन सोचोगे ना, घर परिवार वाले आदमी आप होगे तो शायद कभी लड़ाई झगड़े करो। और ये जो दमदार लोग रहते हैं ना भाई, जिनमें दम हो लड़ने को, मैं फिर कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया पर नहीं होती, वे अपना काम अपने तरीके से कर देते हैं। और ऐसा तरीके से करे कि 4 ओगन का औख हो जा। तो आपकी फील्ड बदमाशी की ना है, आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, तो लोगों ने अच्छी सीख दो। दूसरा, मेरा कोई कितना भी दुश्मन बन जाइए, मेरा दोस्त अगर रहा हो, वाकई मैंने अगर खाना खाया है, बाकी गल मैं घूमा फिरा हूँ, मैं वहाँ कहती माँ बहन की गाड़ी में दूँगा, भले ही बाकी बहन ने मेरी पहुँच ही ना बांधी हो, लेकिन मेरी नज़र में आपको सम्मान रहेगा, इज्जत रहेगी। खैर हम तो बाकी भी इज्जत करें, जब बहन हम जोड़े भी ना है, लेकिन जहाँ भैया की गैल हम रह लिए, दोस्त बना लिया, अपना भाई बना लिया, वहाँ माँ बहन की गाड़ी में देंगे, और वो भी सोशल मीडिया पे 10-15 आदमी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये थोड़ी आपकी अपनी सोच, आपके अपना नज़रिया दिखा दे है कि यार आप किस सोच के इंसान हो। बाकी मैं सच बता रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है मेरी जान, चाहते नहीं बैन होगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बैन होगी है, 14-16 से नीचे की एज के बच्चे नहीं चला सकते। जिस दिन ये बैन होगी ना, इस सेलिब्रिटी का टैग अपने आप हट जाएगा, फिर सच्चाई पता पड़ेगी कि आपने कमाया क्या है। जरा सोचना यह चीज़ है। तो यूँ है कमाने का टाइम कि 2 चीज़ अगर गलत चल रही है, उन्हें एक कैसे करो जाओ, और अगर एक ना हो रही तो कोई एक आपकी नज़र में से एक हो, हाथ पकड़ो, ढंग से मजबूती करवा के क्वालिटी पॉइंट्स रखो
कि भाई या कलेश में यू आदमी सही है, गलत वो है। वो कहलाया जाए असली गुरु, असली भाई, असली दोस्त, वो है आपका बड़प्पन। राम राम जी।